तो मार्वल एक तरफ 4 साल से एक चूड़ी वाले का सीक्वल नहीं दे पा रही और गेम से जुल अंकल हमारे 2 साल के अंदर ही दूसरा सुपरमैन फिल्म ठोकने जा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम किसी व्हाइट हाउस के अंदर या बिग बॉस के नसीले आंखों के नीचे नहीं रहते तो जेम्स गन ने अपने सुपरमैन सागा का अगला इंस्टॉलमेंट यानी कल का आदमी मैन ऑफ टुमारो अनाउंस कर दिया है। और इस नाम को सुनने के बाद मेरे अंदर का थ्योरी वाला आदमी भी जाग चुका है। सबसे पहले तो अगर तुम सोच रहे हो ब्रूस वेन का चमगादड़ मारू इनकी हर फिल्म भाई सुपरमैन पे ही क्यों आती जा रही है, तो बच्चा पार्टी लेट मी टेल यू कि इस फिल्म में होंगे तो हमारे सुप भैया और वो भी एक मेजर रोल में। फिल्म का नाम भी उन पे ही होगा। बट जेम्स जनार्दन अंकल ने मुंह पे कह दिया है कि सुपरमैन का कोई सीक्वल नहीं होने वाला। इंस्टेड भाई ये मोर लाइक एक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टाइप टीम अप फिल्म ही होगी। और बात रही इसके नाम यानी मैन ऑफ टुमारो की, तो कॉमिक्स में देखो मैन ऑफ स्टील की तरह ये भी है तो देखो सुपरमैन का एक नाम ही, क्योंकि मैनकाइंड के लिए एक बेटर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। बट इस फिल्म के लिए आई थिंक ये नाम सुपरमैन के लिए नहीं बल्कि किसी और ही के लिए यूज होने वाला है। और मेरे भाई बेट्स हैं 2 टकलों पे। पहला ऑब्वियसली लेक्स लूथर, बिकॉज फिल्म के लिए जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स हमारे फेंके गए हैं तो वो भाई स्ट्रेट आउट इम्प्लाई कर रहे हैं कि फिल्म में सुपरमैन का जितना बड़ा रोल होगा उतना ही लेक्स का भी हो सकता है। और अगर कहोगे कि टकला चंद तो जेल में पड़ा था तो कैसे, तो भाई और उनकी बहनों इसका उत्तर तुम्हें फिल्म का दूसरा टकला चंद द वन एंड ओनली ब्रेनियक दे सकते हैं। क्योंकि फिल्म का भाई मेन विलन एक्चुअली आई थिंक यही ही होने वाला है। और इससे पहले फिल्म में इसके रोल के बारे में तुम्हें बताऊं, पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये है कौन। तो ये अनार का दाना देखो सुपरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड डेडलीस्ट विलन है। इसका ऐसे तो कुछ ठीक नहीं, ये कभी एक एंड्रॉइड के रूप में दिखता है, कभी एक ऑर्गेनिक बीइंग के रूप में, तो कभी एक ह्यूमनॉइड और एआई के मिक्सचर के रूप में। पर जिस भी फॉर्म में ये दिखा है इसका भाई एक जो बहुत ही खतरनाक ऑब्सेशन है कि पूरे के पूरे सिटीज को कलेक्ट करता है। काहे तो कड़वे को सब जानना है। इसका गोल ये भाई हर यूनिवर्स के हर एक इंफॉर्मेशन को जानना, जिसके चलते ये पूरे मल्टीवर्स में घूमता है, अपने हिसाब से प्लैनेट चुनता है और फिर उन प्लैनेट्स में इसे जो सिटीज पसंद आती हैं उन्हें श्रिंक करके अपने साथ ले ही जाता है। और बाद में जाके कोई इसके जैसा कलेक्शन ना बना पाए तो जाते जाते उन सिटीज के सोर्स प्लैनेट्स को भी उड़ा देता है। गैलेक्टस के दूर के मामे का लड़का ही है। ये हाईली इंटेलिजेंट और एडवांस्ड है। कभी कभी इसे इमॉर्टल भी दिखाया जा चुका है। ये हर तरह के मशीन और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। और एक बार तो इसने भाई सीधा क्रिप्टॉन के कैपिटल सिटी कैंडोर को भी श्रिंक करके उठा लिया था। और नाउ अब बात करें कि ऐसा कैरेक्टर हमारे मैन ऑफ टुमारो में कैसे फिट होगा, तो मे भी ये हो चुका है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो फिल्म में जो जोरेल ने सुपरमैन के लिए वो वियर्ड सा मैसेज भेजा था अर्थ पे टेक ओवर करके क्रिप्टोनियन लाइनेज को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिल्म के टाइम से भाई एक सॉलिड रूमर जो चल रहा है कि मे बी वो मैसेज ब्रेनियक ने अल्टर कर दिया था। लाइक जोरेल ने वही ह्यूमन काइंड को हेल्प करने के लिए ही बोला होगा, पर ब्रेनियक ने इस मैसेज को करप्ट करके बदल दिया होगा ताकि वो जब इवेंचुअली भाई अर्थ पे आए तो सुपरमैन ऑलरेडी सब कुछ कॉन्कर कर चुका और वो भाई आराम से जो भी करना हो कर सके। एंड इस थ्योरी में देखो दम एक्चुअली इसलिए है क्योंकि कुछ कंटिन्यूटीज में ब्रेनियक को एक्चुअली जोरेल ही बनाता है, जो कि इवेंचुअली अल्ट्रॉन की तरह करप्ट होके कांड करने लगता है। सो मे बी डीसीयू में भी कुछ ऐसा ही केस हो। और नाउ भाई दुनिया भर की यापिंग के बाद अब आए हमारे मैन ऑफ टुमारो की स्टोरी पे। तो फिल्म में आई थिंक जो होने वाला है कि ब्रेनियक अपने फुल फोर्स के साथ अर्थ पे देखो अटैक करेगा। और क्योंकि देखो ब्रेनियक हमारे क्रिप्टॉन से ही ओरिजिनेटेड हो सकता है तो ऑब्वियसली उसे क्रिप्टोनियंस के हर तरह के वीक पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से पता होंगे, जिससे वो सुपरमैन और सुपरगर्ल को सिंगल हैंडेडली हरा देगा। और इन दोनों के बुरी तरह से पिटने के बाद आखिर में भाई ह्यूमैनिटी हेल्प के लिए लेक्स लूथर को अप्रोच करेगी। क्योंकि देखो सुपरमैन में चाहे ये हार गया, लेकिन हारते हारते पूरे दुनिया को दिखा गया कि वो कितना क्लोज था एक गॉड को मारने में। सो ये टकला चंद बेले रीफ से बाहर आएगा या बाहर लाया जाएगा, अपना वो कॉन्सेप्ट आर्ट वाला पावर सूट बनाएगा। मे बी इसी दौरान लूथर वर्सेस सुप का एक 2.0 भी दिख जाए, क्योंकि सीधी बात है सालों का बीफ इनका एक दिन में तो जाएगा नहीं। और अपना पंगा खत्म करने के बाद ये दोनों साथ मिलके ब्रेनियक को टेक डाउन करेंगे और उसकी आर्मी को जस्टिस गैंग और सुपरगर्ल। और फाइनली ये बैटल खत्म होने के बाद जब कोहरा उठेगा, माहौल शांत होगा, तब गेस व्हाट असली हीरो कौन होंगे? लेक्स फ्रिकिन लूथर। इसने सुपरमैन में जितने भी सारे कांड किए थे अर्थ को बचा के ये सब कुछ भुलवा देगा और पब्लिक के आगे खुद को एक वॉर हीरो और करंट गवर्नमेंट को अनफिट दिखा के ये भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स के अगले प्रेसिडेंट बनने के राह में निकल जाएंगे, जिससे भाई कह सकते हो इन वे ये बन जाएगा मैन ऑफ टुमारो। तो तुम्हारे क्या विचार है इस फिल्म को लेके डेफिनेटली बताओ। ये बैटमैन 2 के बस 3 महीने पहले आ रही है। आई एम नॉट सेइंग क्रेडिट सीन में ऐसा कुछ हो सकता है, बट देख लेंगे। तो तुम्हारे क्या विचार है
बताओ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और वंडर वुमन का नंबर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, सो तब तक बाय एंड टेक केयर।